हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम इससे पहले क्वेश्चन इसका बना चुके हैं 5.2 का। अभी जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो है 7, 8, 9, 10 और ये क्वेश्चन सभी दिया है दोस्तों। 5.2 का है, बिहार बोर्ड NCERT मैथ। इससे पहले आपको सारा वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर आप देखेंगे तो 5.2 का सभी वीडियो आपको मिलेगा 6 तक। अभी दोस्तों हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है। स्वागत है दोस्तों आप लोग को रवीना ऑनलाइन क्लास पे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। कर रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो दोस्तों यहाँ पे 31वां पद को हम ज्ञात करेंगे। 11वां पद दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है 11वां पद को दोस्तों A11 बोलते हैं। 38 इसको लिखेंगे A + 10D बराबर 38 जानते होंगे, इसको समीकरण 1 कहेंगे। और 16वां पद 73 है दोस्तों। 16वां पद को हम लिखेंगे A16, इसका वैल्यू दिया है 73 दोस्तों। A + 15D इसको लिख सकते हैं बराबर 73, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम यहाँ पे हल करते हैं तो A कट जाएगा, तो वहां से D का वैल्यू आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से पहला समीकरण है A + 10D बराबर 38 और दूसरा है A + 15D बराबर 73 दोस्तों। A को अगर हम काटते हैं तब D का वैल्यू आता है। यहाँ से अगर हम लिखेंगे घटाने पर तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये दोनों कटेगा। 10D में से 15D जाएगा -5D, ये हो जाएगा -73 में से अगर आप घटाते हैं 38 तो ये 15, ये 6, 35 हो जाएगा दोस्तों। 35 आ गया, यहाँ से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। डी का वैल्यू यहाँ पे 5 7 35, डी का वैल्यू दोस्तों 7 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे, एक लाइन लिख लीजिएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिखेंगे A + 10D बराबर 73, A + 10D बराबर 38। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A + 10 × 7 बराबर 38। ये हो जाएगा 10 7 70 बराबर 38। ये A उधर जाएगा तो 38 में से दोस्तों 77 को हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा -32 हो जाएगा। देखते हैं, 10 6 में 3 गया 3, ये हो गया -32 दोस्तों। A का वैल्यू आ गया -32 और D का वैल्यू 7। ये क्वेश्चन कर रहा था जो 31वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेबी क्वेश्चन है। 31वां पद को हम लिखते हैं A + 30D। अब A का वैल्यू यहाँ पे है -32, तो -32 लिखेंगे। 30 × D का वैल्यू यहाँ पे दिया है 7। अब यहाँ -32 + 30 7 210, इसको घटा के लिखेंगे 178। तो आपका ये फाइनली आंसर आ गया। 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बन गया है। तो आप लोग एक बार आंसर देख सकते हैं, मिला लीजिए आंसर 5.2 का दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन 178 सही है दोस्तों। अब आगे हम क्वेश्चन 8 नंबर बनाने जा रहे हैं। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। बिना पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन ऑफलाइन में यही अंतर है। ऑफलाइन अगर आप क्लास करते हैं तो सिर्फ आप एक बार क्लास को देख सकते हैं, दोबारा आपको फिर पूछने का मौका जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन में आप वीडियो को रोकिए, बैक करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम क्वेश्चन 8 नंबर बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेरिया क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तो कोई है नहीं, अकेले ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम एक बार जाके फिर से देखते हैं जो वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सही है दोस्तों। अब यह 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक एपी में 50 पद है, तो n का मान दोस्तों यहाँ से 50 आ गया। जितना पद कहेगा वो n के बराबर हो जाएगा। 10 पद कहेगा तो n का वैल्यू 10 रखेंगे। तीसरा पद 12 है दोस्तों। यहाँ पे लिख दीजिएगा, माना कि एपी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तब, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद को 1 3 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे A + 2D बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। और अंतिम पद दोस्तों AN हो जाएगा 106। 29वां पद बोला है, तो यहाँ से दोस्तों एक समीकरण हो गया। अब यहाँ पे हम AN का फॉर्मूला लिखेंगे A + n - 1 × D
और यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन का वैल्यू 106 और यहाँ ए नहीं है तो ए रहने देंगे और एन का वैल्यू 50 है तो 50 माइनस 1 गुने डी, डी है नहीं तो यहाँ पर आएगा 106 बराबर ए प्लस 49 गुना करके यहाँ से घटा लेंगे 50 में से 1 घटा लेंगे 49 को डी से गुना करेंगे 49 तो ए प्लस 49 बराबर आ गया 106। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम घटाएंगे तो ए को ए से काट देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। फिर लिखेंगे डी का वैल्यू ए का मान डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे एक लाइन लीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो दोस्तों ये हो गया a प्लस 2d बराबर 12 और यहाँ हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106। दोस्तों घटाने पर ये चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर तो ये दोनों कटेगा और 2d में से 49d माइनस 47d हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 106 में से दोस्तों हम 12 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया 9, 94। यहाँ माइनस 94 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा। डी का वैल्यू यहाँ से दोस्तों आएगा 94 बटा 47, 47 दूना 94, डी का वैल्यू आ गया 2। अब दोस्तों डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 लिखा है a प्लस 2d बराबर 12 तो यहाँ पे a प्लस 2 गुने 2 हो जाएगा बराबर 12 तो a बराबर a प्लस 2 गुना 4 12 तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 4 घटा देंगे 8। दोस्तों a और d आ गया। जब a और d आ जाएगा तो कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका कर है 29वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों 29वां पद को हम लिखते हैं a 29 तो a प्लस 28d। अब यहाँ पे a का वैल्यू 8 है प्लस 28 गुने d का वैल्यू हम यहाँ पे 2 निकाले हैं तो ये हो जाएगा 28 गुना 56, 56 8 64। दोस्तों 29वां पद आ गया 64। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोकिए देखिए, जैसे मन होता है वैसे देख सकते हैं। अब दोस्तों हम 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तब तक आप लोग पढ़िए, बिना पढ़े हुए दोस्तों एक भी क्वेश्चन मत बनाइए। अगर आप चाहते हैं नहीं हम पहले खुद बनाएं तो वीडियो को रोकिए बनाइए। अगर आप बनाते हैं हमसे पहले तो और आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि पहले अपने से कोशिश किया जाना चाहिए। अगर आप खुद से कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज आप ज्यादा समझ में आपको आएगा। अब दोस्तों इसका 9 नंबर क्वेश्चन हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जो आप पढ़ लिए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। कह रहा है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः। दोस्तों तीसरा पद दिया है 4 और 9वां पद -8 तो कौन सा पद शून्य होगा? किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद 4 9वां पद -8 तो तीसरा पद को लिखेंगे दोस्तों a प्लस 2d बराबर 4 इसको लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8। इसको समीकरण 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे। दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे तो ये कट जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से ये हो गया a प्लस 2d बराबर 8, ये हो गया a प्लस 8d बराबर -8। यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा a प्लस 2d। अब लिखेंगे घटाने पर अब दोस्तों कॉल आ गया था इसलिए मोबाइल को थोड़ा इधर साइलेंट करना पड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, प्लस से माइनस ये दोनों कट जाएगा। ये हो गया -6d और दोस्तों ये हो जाएगा 12। जब ये घटाएंगे दोस्तों ये माइनस होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये हो जाएगा -6d। अब d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 12 बट्टा -6, 6 दूना 12, d का वैल्यू आ गया -2। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों a प्लस 2d बराबर 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस 2 गुने -2 बराबर 4 तो ये हो जाएगा -4 बराबर 4 तो ये a बराबर हो जाएगा दोस्तों 8, 4 उधर जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। कह रहा है इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? 5वां पद शून्य होगा कि 10वां पद शून्य होगा? तो लिखेंगे माना कि
एपी का nवां पद शून्य होगा। दोस्तों कुछ देर के लिए रुक जाइए। सॉरी दोस्तों, ट्रैक्टर जा रहा था इसलिए हम वीडियो को रोक दिए, ताकि आवाज ज्यादा दूर तक आ जाता है, आवाज कैच करने लगता है, इसलिए हम वीडियो को रोक दिए। अब आगे बढ़ाते हैं। एपी का nवां पद शून्य होगा, मान लिए हैं, तो nवां पद को an लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 गुने डी। यहाँ पे दोस्तों हम nवां पद को शून्य माने हैं, तो an की जगह पे 0 रख देंगे। a का वैल्यू 8 प्लस इसमें करा कौन सा पद, 10वां पद, 20वां पद, तो n का वैल्यू n रहेगा, और d का वैल्यू यहाँ पे हम लिखा हैं -2, ये इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। ये n-1 गुने -2। दोस्तों ये n-1 हटेगा तो ये -8 हटा क्या होगा, -2, ये दोनों कट जाएगा, 2 चौका 8, ये n बराबर हो जाएगा 4 दे देंगे 5। दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक लाइन, अतः 5वां पद शून्य होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी हम दोस्तों बना चुके हैं। अब क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं दोस्तों 10 नंबर। ये भी VVI क्वेश्चन है, और VVI तो क्वेश्चन आपके लिए सभी है दोस्तों। जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक आपको सभी क्वेश्चन को रिवीजन करना है, देखना है। बिना रिवीजन किए हुए आप क्वेश्चन पूरे नहीं बना सकते हैं। अब हम इसका 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। करा किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर क्या होगा, मतलब डी का है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, 17वां पद तो A17, 10वां पद से 7 अधिक है, A10, ये कर रहा है दोस्तों। इसको हम तुमसे 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ देंगे। एक बार वीडियो को देख लेते हैं। सही है दोस्तों। अब 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 16D और A प्लस 9D प्लस 7। A कैंसिल होगा 16D में से दोस्तों, अगर हम 9D घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7D, तो बराबर 7D बराबर 7/7 1 7। तो अतः सार्वंतर या ऑब्जेक्टिव दोस्तों आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे D बराबर 1। अब जो ऑप्शन होगा ABCD में वो आप मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे ये 10 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब आगे हम दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे एक रोड गुजरती है, और उस रोड से दोस्तों दिन में बहुत सारी गाड़ी जाती रहती है। क्या करेंगे दोस्तों, आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम है, हम अपना व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो नहीं मेरा एक स्टूडियो हो जाए, वहाँ पे हम शांत से पढ़ा पाएंगे। दोस्तों आप लोग इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा तब तक, जब तक हम अपना सेटअप तैयार नहीं कर लेते हैं। अब दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है AP 3 15 27 39, AP 3 15 27 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक है। तो दोस्तों A हो गया A1 3, A2 हो गया 15, D बराबर हो जाएगा 15 - 3 बराबर 12। अब दोस्तों कह रहा है कौन सा पद, तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि nवां पद, हमको पता नहीं है कौन सा पद, 10वां 20वां nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो दोस्तों nवां पद हो जाएगा an। ये हो गया nवां पद। 54वें पद से A54, 54वां पद को A54 लिखेंगे, 7वां पद को A7 लिखते हैं। nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो दोस्तों यहाँ बराबर किया है ना, ये करा इसको हम तुमसे, इसको करा ये हम तुमसे 132 अधिक है। दोस्तों इसमें अगर हम प्लस 132 करेंगे तब इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इससे कम है। इसमें अगर हम प्लस कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब an का वैल्यू आप जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 गुने D, इसको लिखेंगे A प्लस 53D प्लस 132। दोस्तों ये A से A कैंसिल होगा। अब यहाँ पे
n माइनस 1 गुने डी, डी का मान है 12। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम n माइनस 1 गुने 12 लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 53 गुने 12 प्लस 132। ये हो जाएगा 12 में n से गुना करेंगे 12n माइनस 12, ये हो जाएगा। इसको गुना अगर करते हैं 53 को दोस्तों 12 से, तो ये हो जाएगा 636 में हम दोस्तों 132 को 132 को यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 बराबर 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7। दोस्तों ये 12 उधर जाएगा तो ये इसमें जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा 2 अगर दे देंगे 70 और 70 में 10 दे देंगे 80, ये हो जाएगा 780। n को हटाएंगे तो 780 बटा 12। अब आप लोग इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 दोस्तों, ये हो गया 6 12 पंचे 60 दोस्तों 65 हो जाएगा। n का वैल्यू हो जाएगा 65। दोस्तों ये पूछ रहा है जो एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, अतः एपी का 65वां पद 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा और सब्जेक्टिव में ऐसे ही हमको लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों इसका हम 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तब तक दोस्तों आप लोग इसको पढ़िए, 12 नंबर क्वेश्चन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी पता चले, और वीडियो को थोड़ा लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों हम रोज वीडियो अपलोड करते हैं, 2 3 या 1 जितना हो सकता है प्रयास करते हैं उतना अपलोड हम करने का कोशिश रोज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसका 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही आसान और बहुत ही वीवीआई है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा 2 समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पहला श्रेणी का पहला पद A1 तथा दूसरा श्रेणी का दूसरा पद, ये A1 है दोस्तों, मतलब बड़ा छोटा A1, इसको हम लिख लेते हैं बड़ा A1। पहला श्रेणी का लिखे हैं पहला A1, माना कि पहला श्रेणी का पहला पद बराबर A1 तथा दूसरा श्रेणी का दूसरा पद A1। अब कह रहा है इन दोनों श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है। यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे प्रश्न से 100वां पद, तो यहाँ पे हो जाएगा A100 माइनस 100वां पदों का अंतर, इन दोनों का अंतर है 100। पहला श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरा श्रेणी का 100वां पद का अंतर दिया है 100 कर, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D बराबर 100। अब यहाँ A प्लस 99D माइनस A1 प्लस माइनस हो जाएगा 99D बराबर 100। 99D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया A माइनस A1 बराबर दोस्तों 100, मतलब 100वें पदों का अंतर 100 आ गया। यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिखा हुआ है प्रश्न से। अब दोस्तों कह रहा है इसका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों को हम लिखेंगे A1000 माइनस ये पहला श्रेणी का पहला पद हो गया 1000वां पद, और दोस्तों ये हो गया दूसरी श्रेणी का 1000वां पद। इसका अंतर क्या होगा दोस्तों, इसको हम लिखेंगे A प्लस, इसको हम लिखेंगे 999D माइनस A प्लस 999D बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे बराबर देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D, तो ये 999D कट जाएगा। और इसका अंतर दोस्तों A माइनस A1 का आप अंतर देख रहे हैं,
100 आया है, तो इसका 1000 में पदों का भी अंतर 100 ही होगा। यहाँ दोनों जब कट गया दोस्तों तो ये रह गया a माइनस ए, यहाँ a माइनस ए का मान आया है 100, तो इस तरह से 1000वें पदों का अंतर भी 1000 ही आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोग फिर अगर चाहते हैं एक बार और समझा देते हैं आप लोग को, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है। अगर दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, दोनों का सार्वंतर दोस्तों समान है, लेकिन इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। दो श्रेणी है तो लिख लिए, माना कि पहला श्रेणी का पहला पद a1, दूसरा श्रेणी का दूसरा पद a1, बड़ा a1 छोटा a1। अब दोनों का अंतर दोस्तों 100 दिया है, मतलब 100वें पदों का अंतर। तो ये पहला पद हो गया, तो 100वां पद को लिखेंगे a100, पहला श्रेणी के लिए पहला a1 पहला पद के लिए, और 100वां पद के लिए a100। उसी तरह दूसरा श्रेणी के लिए लिखे हम पहला पद बड़ा a1, तो 100वां पद को लिखेंगे बड़ा a100। अब दोनों का अंतर 100 है, तो दोस्तों 100 लिख दिए। अब इसको लिखेंगे a प्लस 99d, a प्लस 99d, इसको लिखेंगे माइनस a प्लस 99d। दोस्तों इस माइनस से अगर हम गुना करेंगे तो दोनों जगह बन जाएगा माइनस, ये अब कट जाएगा 99d, तो ये हो गया a माइनस बड़ा a1 बराबर 100। अब करा क्वेश्चन में इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वां पद को हम लिखेंगे दोस्तों पहला श्रेणी के लिए a1000 और दूसरा श्रेणी के लिए हम लिखे हैं a1, तो इसका 1000 के लिए लिखेंगे a1000। इसको लिखेंगे a प्लस 999d, इसको भी लिखेंगे बड़ा a प्लस 999d। अंतर कर रहा है दोस्तों तो माइनस लगा दिए, इसी माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहाँ दोस्तों सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। अब ये दोनों कटेगा, रह गया a माइनस 100। दोस्तों अगर आप लोग को दोबारा वीडियो बताए हैं तो यहाँ पे जो मिस हुआ था वो सही हो गया। अब यहाँ पे आया है a माइनस बड़ा a का वैल्यू हम देख रहे हैं 100 है, यही वैल्यू यहाँ पे रख दिए। तो दोस्तों इसका 1000वां पद का अंतर भी हो गया 100। अब दोस्तों हम इसका 14 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को गौर से देखिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम बहुत जल्द आप लोग के लिए सेटअप तैयार करने जा रहे हैं, तब तक आप लोग दोस्तों जो भी आपको प्रॉब्लम होता होगा उसके लिए दोस्तों सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर हम बनाने जा रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, करा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य का मतलब है दोस्तों 7 से कट जाना चाहिए, तो 7 से लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। दोस्तों अगर ये लिख देंगे ना लाइन तो बहुत ही अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव लिए तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव अगर पूछ दिया तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, मतलब 7 से कट जाना चाहिए वह 3 अंक का। तो 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से, 99 तो दोस्तों हो गया 2 अंक का, हमको 3 अंक का संख्या खोजना है 100 से, तो 100 हो गया 3 अंक का पहला संख्या। लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, आप अगर देखेंगे तो आपको 105 से मिलेगा। अब 7 से अगर संख्या अगर कटेगा कोई भी संख्या दोस्तों तो उसमें 7 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 112। फिर इसी तरह ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे तो 3 अंक तक हमको खोजना है, तो 999 हो जाएगा अंतिम 3 अंक का। अगर दोस्तों 1000 कर देते हैं तो 4 अंक का हो जाता है, लेकिन कहा है जो 3 अंकों वाली संख्या 7 से ऐसा खोजिए जो कट जाना चाहिए। कितना हुआ होगा, 50 होगा कि 100 होगा कि 10 होगा, तो यहाँ से शुरू किए तो अंतिम में दोस्तों हम देखेंगे ये कट रहा है। अगर ये अंत में अगर कट गया तो हम लिख देंगे, अगर नहीं कटा तो फिर इससे हम पीछा चलेंगे 998, 997, 7 1 7, 7 चौका 28, 7 दूना 14। दोस्तों ये नहीं कटा, इसका मतलब अंतिम जो संख्या होगा वह 999 नहीं होगा। इस तरह से आप दोस्तों अगर चेक करेंगे तो आपको आ जाएगा 994 लास्ट संख्या मिलेगा। वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं जो मिलता है कि नहीं। 7 1 7 2, 7 चौका 28 1 4, 7 दूना 14। दोस्तों तो अंतिम जो मेरा संख्या होगा 7 से जो विभाज्य होगा वह संख्या हो जाएगा 994। अब दोस्तों श्रेणी आप देख रहे हैं, ये श्रेणी 1 हो गया, यह एक श्रेणी हो गया, क्योंकि अंतर सभी का दोस्तों 5-5 का है, सभी का अंतर
5 5 क्या है, तो A1 हो गया 105, A2 हो गया 112, तो D बराबर हो जाएगा दोस्तों। अगर अगला पद अगर दोस्तों आपको लिखना है 105 के बाद, तो हम 7 बढ़ा दिए, तो 12 में भी आप दोस्तों 7 बढ़ा देंगे, तो तीसरा पद आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 12 और 7 19, 119 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम घटाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा D का वैल्यू 7। ये दोस्तों 7 से कटेगा, 105 7 से कटेगा, 7 1 7 3 7 5 35, 7 से विभाज्य है। अब अगर 104 चेक करेंगे तो ये 7 से नहीं कटेगा, 7 1 7 3 7 चौका 28, 7 5 35 नहीं कट रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम श्रेणी खोज लिए। मेन दोस्तों दो लाइन यही है, ये लाइन अगर आप समझ गए, ये लाइन अगर आप समझ गए तो आप सवाल बना लेंगे, कोई कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अरे कितने संख्या, मतलब दोस्तों इसमें n का निकालना है। अब यहाँ दोस्तों an का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 गुने डी। an कौन होगा दोस्तों, अंतिम वाला 994। a का वैल्यू आप देख रहे हैं 105, n हमको निकालना है, संख्या कितना है, और d का वैल्यू कितना है 7। ये इधर आ जाएगा, 994 में से 105 दोस्तों घट जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे 7 n माइनस 7, इसको अगर हम घटाएंगे 994 में से 105, तो 14 में से 5 जाएगा 9, ये 8 8, ये हो जाएगा दोस्तों 14 9 5 14, ये 8 889, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस से प्लस हो जाएगा, या नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको हटा ही देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा प्लस से माइनस, ये हो गया n माइनस 1 गुने 7। अगर इसको अब हटाएंगे तो ये हो जाएगा बट्टा में 7 बराबर n माइनस 1। अब इसको अगर देखते हैं 7 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 7, ये 1 8 7 दूना 14 4 7 7 49 दोस्तों, भाग देने पे ये मिलेगा 127। तो इस तरह से हम दोस्तों 7 से डिवाइड हम कर दिए, तो आप देखें 127 हुआ। अब यहाँ पे 127 बराबर लिखेंगे n माइनस 1। अब ये उधर आ जाएगा 127 में, अगर एक हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 128 दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ जो 7 से जो संख्या कटेगा ना 3 अंक का, वो होगा 128। तो इस तरह से दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। तो दोस्तों इस तरह से हम 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब दोस्तों हम इसका 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको देखिए दोस्तों। अगर आप लोग ऑफलाइन अगर मेरा क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मटर चौक पे आप लोग पूछेंगे जो ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर कहाँ है, तो आप लोग को बता देगा। और दोस्तों सबसे कम फी है मेरा, और पढ़ाई में आपको सबसे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऑफलाइन आके एक बार देखते हैं। तो 10 दिन 15 दिन आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम फीस है मेरा, और पढ़ाई मेरा सबसे अच्छा आपको मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब हो गया गुना, 4 में अगर 1 से गुना करेंगे 4, 2 में गुना करेंगे 4 8, 4 में 3 से गुना करेंगे 4 3 12, इस तरह से गुणज हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज। तो 10 और 250, तो 4 का गुणज तो दोस्तों 4 होगा 8 होगा, लेकिन वो 10 के बीच नहीं आ रहा है। 4 तिया 12, तो 12 जो है सो पहला गुणज हो गया, 16 दूसरा गुणज। इस तरह से दोस्तों 250 के बीच में कौन सा होगा, 250 के बीच में 250 तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 248 हो जाएगा अंतिम गुणज। कैसे, तो आप लोग 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 248। 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 49 होगा नहीं, 50 लेना नहीं है क्योंकि बोला उसके बीच में। अब दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये एक श्रेणी बन गया। कैसे श्रेणी बना,
तो सभी में अंतर कितना का है, 4 4 का है। अगला अगर हम गुणज लिखेंगे तो 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा। तो A1 हो गया 12, A2 हो गया 16, तो D बराबर हो जाएगा 4। अब अंत में लिखा है दोस्तों 248, तो AN हो गया। पूछा है कितना संख्या है, कितना संख्या है इसके बीच में, कितना गुणज है 4 का। तो AN बराबर लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 गुने D। अब अंतिम पद है 248 दोस्तों। A का वैल्यू है 12 प्लस N निकालना है और D का वैल्यू है 4। ये इधर आ जाएगा, 248 में से 12 घटा देंगे, ये हो जाएगा N माइनस 1 गुने 4। ये हो जाएगा 6 3 236, 236 हो गया। आठ में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा N माइनस 1 गुना 4। तो N माइनस 1 को अगर हम हटाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 236 बटा 4। 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 4 पंचे 20 और 4 में 36, ये उधर जाएगा, ये 60 हो जाएगा दोस्तों। अब आप एक लाइन लिख दीजिएगा, 10 और 250 के बीच 4 का गुणज 60 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर चुके हैं। सही है क्वेश्चन आंसर। अब दोस्तों आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम 15 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है और कहीं पे भी दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिस जाएगा। और दोस्तों हम वीडियो बनाने का प्रयास करते ही रहते हैं, जो मेरा वीडियो रोज अपलोड हो। किसी कारणवश अगर नहीं होगा उसके लिए दोस्तों सॉरी। अब कर रहा है n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी, 2 समांतर श्रेणी दिया है दोस्तों। पहला श्रेणी दिया है, पहला AP दिया है 63 65 67, तो इसका हो जाएगा D दोस्तों। 65 माइनस 63 2 हो जाएगा। दूसरा श्रेणी जो दोस्तों दिया है, दूसरा श्रेणी जो दिया है वह है 3 10 17। इसका जो अगर हम D निकालेंगे तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। इस तरह से दोनों श्रेणी का हम सार्वंतर निकाल चुके हैं। दोनों श्रेणी का हम सार्वंतर निकाल चुके हैं। n के किस मान के लिए दोनों श्रेणी का दोनों समांतर श्रेणी का इतना के nवें पद बराबर होंगे, nवां पद। तो दोस्तों इसका भी पहले हम an निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुने D। तो an बराबर हो जाएगा दोस्तों 63 हो गया इसका A1 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू है 2। तो an बराबर हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2। तो an बराबर हो जाएगा दोस्तों 63 में से 2 अगर हम घटा देंगे तो 61 प्लस 2n। ये हो गया पहला श्रेणी के लिए nवां पद, पहला श्रेणी के लिए nवां पद। अब चलते हैं दूसरे श्रेणी के लिए। दूसरे श्रेणी के लिए nवां पद a प्लस n माइनस 1 गुने D। यही हुआ nवां पद दोस्तों, या nवें पद बोलिए, an हो गया। अब यहाँ पे इसका A1 हो जाएगा 3 n माइनस 1 और D का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं आप 7। तो an बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। दोस्तों ये an बराबर हो जाएगा -4 प्लस 7n, -4 प्लस 7n। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है nवें पद बराबर होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से nवें पद। जब ये दोनों दोस्तों बराबर है LHS LHS, तो RHS RHS को बराबर कर देंगे। तो 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n, ये इधर आ जाएगा। तो 61 में अगर 4 देंगे 65 हो जाएगा। आइए दोस्तों 7 में से 2 घट जाएगा, 5n हो जाएगा। तो n बराबर दोस्तों हो जाएगा 65 बटा 5, 13 पंचे 65। मतलब दोस्तों 13वां पद इसका बराबर हो जाएगा। इसका 13वां पद, पहला श्रेणी का 13वां पद और दूसरा श्रेणी का 13वां पद, दोनों 65 ही होगा। अब यहाँ पे अगर दोस्तों सब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन तो आप लोग लिख दीजिएगा। अतः
13वें पद दोनों समांतर सीढ़ी का पद समान होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम 15 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, गौर से देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में सही से नहीं आएगा। हम बार बार कर रहे हैं, आप लोग भी सोचते होंगे, जो रोज हमेशा सर यही बोलते हैं, कब से यही बोल रहे हैं आप लोग पढ़िए पढ़िए। बिना पढ़े आप लोग समझ नहीं सकते हैं। एग्जाम में समय है नहीं, एक दिन अगर आपका बीत रहा है तो समझिए बहुत ही समय कम हो रहा है आपके लिए। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका, दोस्तों कुछ आपको आवाज ज्यादा ही सुनाई देता होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो सड़क जाती है दोस्तों इधर से भी उधर से भी हमेशा गाड़ी सब चलता ही रहता है। तीसरा पद इसका दिया है 16, तो तीसरा पद को दोस्तों हम लिखेंगे A3, और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, तो दोस्तों इसको आप लिखेंगे A + 2D बराबर 16। करा 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वां पद से दोस्तों 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। अब बीच में जो हम बराबर दिए हैं दोस्तों यहाँ पे इसलिए दिए हैं क्योंकि ये 7वां पद का है, इसको हम तुमसे 12 अधिक है, तो जब बीच में बराबर दिए तो इसमें 12 जोड़ देंगे तब ये दोनों बराबर होगा। अब 7वां पद को लिखेंगे A + 6D या A + इसको लिखेंगे 4D + 12। दोस्तों A से A कटेगा, 6D में से इधर ये घट जाएगा 2D होगा, 12D बराबर हो जाएगा दोस्तों 12/2 6। इस तरह से हम D का वैल्यू निकाल लिए। एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी ज्ञात करने के लिए हमको दोस्तों A चाहिए, A है नहीं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा A + 2 गुने D का मान 6 है बराबर 16, तो A + 12 बराबर 16। A बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 में से 16 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 4। A और D आ गया। जब दोस्तों A और D आ गया तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, चाहे वह श्रेणी हो चाहे वह पद हो। तो पहला पद दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे 4। अब दूसरा पद दोस्तों हो जाएगा A2, तो A में अगर हम D जोड़ देंगे तो 4 में D जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6 4 10। तीसरा पद के लिए दोस्तों A + 2D, A का वैल्यू 4 + 2 गुने D का वैल्यू 6, ये हो जाएगा 4 + 12 इस तरह से 16। दोस्तों अब आप लोग देखिए देखेंगे, अतः AP बराबर बोला AP ज्ञात कीजिए, तो A1 A2 A3 यही ना होता है। A1 का वैल्यू हो गया 4, A2 का वैल्यू हो गया 10, A3 का वैल्यू हो गया 16। इस तरह से आगे और भी आप पद निकाल सकते हैं। सभी में अंतर है कितना का, 6 का अंतर है। 4 में अगर हम दे दिए 6 10 हो गया, 10 में 6 दिए 16 हो गया। दोस्तों 16 नंबर भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। अब इसका हम 17 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके देंगे। तब तक लिए दोस्तों बाय। और आप लोग रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल जब भी सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या कोई भी चीज नोटिस डालेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग तक मैसेज पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों, एक लाइक करते चलिए।